मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक स्टोन कटर हुआ करता था। जो स्टोन को तोड़ते हैं ना, वो एक स्टोन कटर हुआ करता था एक टाइम पे। एंड वो ऐसे ही उसका आम दिन चल रहा था। एंड उसको मतलब उसका एकदम नॉर्मल दिन था। वो जैसे काम करता है वैसे ही काम करता है वो। मतलब आज भी उसका एकदम नॉर्मल दिन ही था। उसको ऐसा लग रहा था कि आज मेरा पूरा नॉर्मल दिन है। वो सुबह उठा, चाय वाय पी, उसने ब्रेकफास्ट किया एंड वो निकल गया अपने काम के लिए। ठीक है। स्टोन कटिंग उसने करना शुरू कर दिया। स्टोन कटिंग करते करते पत्थरों को तोड़ते 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 एक ऐसे पत्थर पे वो पहुंचा। एक ऐसा बड़ा पत्थर था जिसको वो एक बार मार रहा है, दो बार मार रहा है, तीन बार मार रहा है, चार बार मार रहा है, पांच बार मार रहा है, फिर भी वो नहीं टूट रहा है। छठी बार मार रहा है, 10 बार मारा उसने, 20 बार मारा, फिर भी नहीं टूट रहा है। फिर भी बिल्कुल भी उसका एक भी पत्थर टूट नहीं रहा है, एक दाना तक उसका हिल नहीं रहा है। मतलब एक पत्थर की चिंगारी तक नहीं उड़ रही। इतना उसने वो पत्थर पे पीटा, लेकिन एक भी बार वो पत्थर टूटा नहीं। उसको लग रहा है कि भाई कैसा पत्थर है, ये क्या पत्थर है, ये क्यों टूट क्यों नहीं रहा है। ऐसा तो मैंने कितने इससे भी बड़े बड़े पत्थर तोड़े हुए हैं, लेकिन ये पत्थर टूट क्यों नहीं रहा है। क्या है इस पत्थर में ऐसा कि ये टूट ही नहीं रहा है। कोई भी एंगल से नहीं टूट रहा है। इसको कितना मैंने मारा, कितना क्या किया, टूट ही नहीं रहा है ये। मैंने पूरी पूरी जान लगा दी इसमें, फिर भी ये टूट नहीं रहा है पत्थर। वो भाई 21वीं बार उसने ट्राई करा, 22वीं बार ट्राई करा, 30वीं बार उसने ट्राई करा, 40वीं बार ट्राई करा, 50, 50 बार उसने उसी पत्थर के वही सिंगल पॉइंट में उसने 50 बार मारा। हैमर से किधर किससे से कोई भी उसके पास टूल था उससे उसने 50 बार एक ही स्पॉट पे मारा। वो सोच में पड़ गया कि ऐसा तो क्या पत्थर है ये कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तक जिंदगी में मैंने इतने पत्थर तोड़े, लेकिन ये ऐसा पत्थर है जिसको इतनी बार मारने के बाद भी ये टूट नहीं रहा है। वो लोग उसको बहुत सारे सेल्फ डाउट आने लग गए कि भाई क्या हो गया, ये क्या मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ऐसा तो अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ आज। ये पत्थर जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक रास्ते की रुकावट बन रहा है, वो ही मेरे से टूट नहीं रहा है। मैं क्या है, मेरा ये वजूद क्या रहा इस दुनिया में कि मेरे से ये पत्थर नहीं टूट रहा है। उसमें सेल्फ डाउट आ रहे हैं, उसको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। पत्थर में एक सिंगल क्रैक तक नहीं आ रहा कि उसको ऐसा लगे कि भाई चलो हाश, एक पत्थर में सिंगल क्रैक तो आया, अभी थोड़ा सा और 10-20 बार मारूंगा तो पूरा पत्थर टूटना शुरू हो जाएगा। 100वीं बार मारूंगा तो पत्थर आधे से टूट जाएगा। वो रिजल्ट से उसको दिख नहीं रहे। उसने 50 बार एक ही स्पॉट पे जोर जोर से पूरी जान लगा दिया। उसने पूरे दिन की उसने जान लगा दी आज वो एक पत्थर तोड़ने में। और 50 बार उसने एक ही जगह पे हिट करा, हैमर से बार बार हिट कर रहा, हिट कर रहा, हिट कर रहा है। एक भी बार कुछ एक सिंगल छोटा सा क्रैक तक नहीं है उस पत्थर में। उसको दुनिया भर के सेल्फ डाउट आ रहे हैं कि भाई कैसे होगा, कैसे होगा, भाई क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। आज तक मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा अपनी जिंदगी में। बहुत सारे उसको सेल्फ डाउट आ रहे हैं। वो गिव अप करने का सोच रहा है कि भाई छोड़ो इस पत्थर को, इसको 3-4 लोग मिलकर तोड़ देंगे, मैं इसको छोड़ता हूँ एंड मैं दूसरे से पत्थरों पे शुरू हो जाता हूँ। लेकिन उसके अंदर एक उसके मन की आवाज़ उसको बोल रही थी। उसको पता नहीं कहाँ से, लेकिन उसके मन की आवाज़ उसको एक एक मन में ना एक विचार आ रहा था। मन उसको बार बार ना वो चीज़ करने से रोक रहा था कि तू इसी पत्थर को तोड़, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसी पत्थर को तुझे तोड़ना है आज। भले तेरी पूरा तेरा दिन चला जाए, कुछ भी हो जाए, तेरे को आज ये पत्थर को तोड़ के रहना है। पता नहीं कैसे क्यों एक अंदर से एक एनर्जी आती है उसके अंदर से। आवाज़ बोलो, एनर्जी बोलो, भगवान का साया बोलो, जो बोलना है तुमको बोलो, भगवान का आशीर्वाद बोलो, तुमको जो बोलना है बोल दो। यूनिवर्स ने ऐसा बोला उसको करने के लिए, जो तुम्हें कहना है कह लो। उसके अंदर से उसको बार बार आवाज़ आ रही थी। बार बार उसने उसके अंदर से एक ऐसी एनर्जी आ रही थी कि अभी उसने मेंटली सोच लिया था कि मैं दूसरे पत्थर पे जाके दूसरे पत्थरों को तोड़ता हूँ, इसको मैं बाद में तोड़ूंगा या लोगों की हेल्प से मैं तोड़ूंगा। नहीं, वो जा ही रहा था मतलब दूसरे पत्थर तोड़ने के लिए, लेकिन उसका मन उसको रुकावट कर रहा था। उसके मन में ना बहुत एक अजीब सी फीलिंग आई। बहुत उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आई। मेरा दिमाग तो मुझे बोल रहा है कि भाई चल दूसरे पत्थर पे जाकर तोड़ते, लॉजिकली तो मेरा दिमाग बोल रहा है कि चल दूसरे पत्थरों पे जाकर तोड़ते, लेकिन मेरा दिल मुझे बोल रहा है नहीं, हार नहीं माननी, इस पत्थर को तोड़ना है, कुछ भी करके इस पत्थर को तोड़ना है। और उसने पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया। 60 बार मारा, 70 बार मारा, 80 बार मारा, 90 उसने हिट्स दिए उस पत्थर पे, 100 बार उसने हिट्स दिए। 100वीं बार जब उसने हिट दिया तब उसको ऐसा लगा कि भाई ये पत्थर ऐसा पत्थर है जो जल्दी टूटने वाला है नहीं, बिल्कुल भी जल्दी टूटने वाला है नहीं। इतना उसको पता चल गया कि भाई ये बिल्कुल भी जल्दी टूटने वाला है नहीं, इसमें मुझे अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। अगर मुझे सच में इसको तोड़ना है ना, तो मुझे दिन रात एक करनी पड़ेगी। मुझे इस पत्थर को कैसे भी करके तोड़ना है,
अगर मुझे इस पत्थर को कैसे भी करके तोड़ना है तो मुझे दिन रात एक करनी पड़ेगी और इस पत्थर को मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी करके, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आंधी तूफान, ये पत्थर को मैं तोड़ के रहूंगा। उसका मन, उसको बार बार ना, जितना जितना वो स्ट्रगल कर रहा था उसका मन उतना ही स्ट्रांग होते जा रहा था। एंड जब वो 101वीं बार हिट करने गया और जब उसने 101वीं बार जब उसने हिट करा, तब जाके फाइनली वो पत्थर पूरा आधा क्रैक हो गया, पूरा का पूरा आधा क्रैक हो गया। बीच में से उसके पूरे दो टुकड़े हो गए, एक यहाँ पे पत्थर चला गया, एक दूसरी बाजू यहाँ पे पत्थर चला गया। अब ये स्टोरी तुमने कहीं ना कहीं सुनी होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं तुमने स्टोरी सुनी होगी। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि भाई हमारे दिमाग में बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं, रिजल्ट्स नहीं दिखते, इतनी मेहनत करते फिर भी रिजल्ट्स नहीं दिखते, इतना पेशेंस रखो होता है फिर भी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता है, इतनी जिम में मेहनत कर रहे फिर भी बॉडी नहीं बन रही, इतना ज़्यादा करियर में मेहनत कर रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता है। लेकिन ट्रस्ट में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अभी तुमको क्या लगता है कि मतलब वो पत्थर को हिट करने के लिए कोई ऐसा मतलब कोड डाला हुआ है क्या, कि भाई भगवान ने, यूनिवर्स ने ऐसा कोड डाला हुआ है कि उस पत्थर को जब तुम 101वीं बार हिट करोगे तभी वो पत्थर टूटेगा, ऐसा कोई कोड डाला हुआ है क्या? नहीं ना। वो जो 100 बार उसने जो पत्थर को हिट करा ना, वो 100 बार उसने बार बार अपने उस पत्थर को जो वो 100 बार उसने बार बार हिट करा ना, उससे वो पत्थर अंदर से टूटना शुरू हो गया, अंदर से उसके क्रैक्स पड़ने लग गए। जब उसने 101वीं बार मारा ना तो वो लिमिट क्रॉस हो गई, मतलब उसकी लिमिट थी 101, जब 100 तक आ गया मतलब ये ऑलमोस्ट नेक तक आ गया और एक बस उसने हिट किया तो पूरा पत्थर क्रैक हो गया। अक्सर हमारी लाइफ में चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में चलता रहता है कि भाई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, नहीं वो नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। एक्चुअल में इंप्रूवमेंट हो रही होती है, बस वो इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखती नहीं है। भूल जाओ, ये तो दिमाग में से निकाल दो, कुछ हो रहा नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। आपको कोई चीज़ दिखती नहीं है डजंट मीन कि वो चीज़ होती नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अपने को नहीं दिखती या बहुत रेयरली दिखती है, डजंट मीन कि वो चीज़ होती ही नहीं है और एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, हो रहा होता है कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर, चीज़ें हो रही होती है, बस आपको वो दिखती नहीं है। जब आपको दिखना शुरू हो जाती है उसको कहते हैं रिजल्ट्स। जब वो चीज़ें तुम्हें दिखना शुरू हो जाती है तब उसको कहते हैं रिजल्ट्स, उसको रिजल्ट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। तो मैं तुम्हें इससे क्या समझाना चाहता हूँ कि भाई हम लोग अक्सर भागते रहते रिजल्ट्स के पीछे, रिजल्ट्स के पीछे, एंड जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तब निराशा होकर भाई वो चीज़ को छोड़ देते हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल, चलो मैं घुमाना नहीं है मुझे, कोई बात है, कोई घुमा फिरा के मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं खुद का अपना एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं भी एक लाइफ में ना ऐसी मुकाम पर हुआ करता था, ऐसे मैं अपनी लाइफ के पॉइंट पे हुआ करता था जहाँ पे ना लाइफ का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या करूँ अपनी लाइफ में। इतना ज़्यादा मैं अपने डाउनग्रेड में था, अपनी मतलब लाइफ के इतना ज़्यादा लोवेस्ट पार्ट पे था अपनी ज़िंदगी में। ये बात तकरीबन ना कोरोना की है। मैं अपनी लाइफ के ना सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट पे था, बहुत ज़्यादा मैं ना सैड फील करा करता था, बहुत ज़्यादा मैं दुखी फील करा करता था। मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहा करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी भी कभी नहीं बदलेगी, कभी मेरी ज़िंदगी में बदलेगी नहीं, मैं कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं अपना ख्याल रख पाऊंगा, ना ही अपने माँ बाप का ख्याल रख पाऊंगा, मेरे से ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, ना ही मैं एक अच्छी बॉडी बना पाऊंगा, ना ही कभी अपनी ज़िंदगी में फिट हो पाऊंगा। कभी भी ऐसा मेरे को लग ही नहीं रहा था, कभी एक दिमाग में ख्याल तक नहीं आया कि मैं अच्छा ऐसा बनूंगा एक ना एक दिन, कभी मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया। बट स्टिल कहीं ना कहीं मेरे दिमाग आवाज़ थी मेरे मन के अंदर जो मुझे कॉन्स्टेंटली बोल रही थी भाई उठ, खड़ा हो, मेहनत कर, सब कुछ एक ना एक दिन बदलेगा। जल्दी नहीं, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 10 महीने में नहीं, 15 महीनों में नहीं, बट एक ना एक दिन सारी चीज़ें बदल जाएगी। तू एक ना एक दिन खुशी से जिएगा, तेरे पास एक अच्छी फिजिक होगी, तू एक ना एक दिन फैट टू फिट हो जाएगा, तेरे पास अच्छी लाइफ होगी, तू कॉन्फिडेंट से रह पाएगा, तो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तू किसी से भी दोस्ती कर पाएगा। इससे पहले मेरे को ना, मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरा मन की आवाज़ बोल रही थी नहीं, एक ना एक दिन कॉन्फिडेंट बनेगा, तो एक ना एक दिन अच्छा लुकिंग बनेगा, अच्छा तेरी बॉडी बनेगी, एक ना एक दिन तू बहुत अच्छा दिखेगा। इवन आज तक मेरा मन मुझे बोलता है, तुमको क्या लगता है, आज तक मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती कि भाई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। यूट्यूब का खुद का बोल देता हूँ मैं, 245 मैंने वीडियोस डाल दी है, मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे भाई। सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स मेरे को अभी तक मिले, एंड मेरी सिर्फ एक ही वायरल वीडियो गई है, उस पर सिर्फ 1.6 के व्यूज आए अभी तक। इतने सारे वीडियो डालने के बाद एक वीडियो जाके मेरी वायरल हुई, इसको वायरल भी नहीं कहते, ये सिर्फ मेरे लिए वायरल है, बाकी दूसरे दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ 150 व्यूज के बराबर है ये 1.6 के व्यूज, बट मेरे लिए एक वायरल था ये चीज। वो एक पत्थर का तो मैं एग्जांपल दिया, ये चीज मेरे लिए थी भाई। स्टिल मेरा मन मुझे अभी भी कहता है रोज कि एक ना एक दिन होगा, सब कुछ होगा, हर एक चीज होगी जो तू दिमाग में सोच रहा है, हर एक चीज होगी, हर छोटी सी छोटी चीज होगी,
भले ही आज तेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि कभी वो चीज़ नहीं होगी। एक ना एक दिन होगी, और ऐसी होगी कि तू देखता रह जाएगा। एक ना एक दिन तू ये सारी चीज़ें अचीव कर लेगा तू। मुझे तेरे पे पूरा बिलीव है। मैं सच बताऊँ ना, मेरे अंदर, मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपने अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव है मेरे अंदर। मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। भले ही दुनिया मेरे को बोले भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे तो भाई कॉलेज भी अच्छे से नहीं चल रहा, पढ़ाई भी तो अच्छे से नहीं करता, मेरा मन हमेशा मुझे बोलता है कि भाई अपने अंदर बिलीव रख, मेहनत कर, सब कुछ बदलेगा एक न एक दिन। सब कुछ एक न एक दिन बदलेगा। तू भी अच्छा पैसा कमाएगा, तू भी अच्छी बॉडी लेकर घूमेगा, तेरे पास भी अच्छी वाइफ होगी, तू भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करेगा। आज दिन तक मेरा मन मुझे मोटिवेट करता है। आज दिन तक मेरा मन कभी मुझे नीचे गिरने नहीं देता, मुझे पॉजिटिव चीज़ें बोलता रहता है कि नहीं, एक न एक दिन बदलेगा। कैसे करेंगे, कब होगा, कुछ पता नहीं, बस होगा, इतना पता है। ठीक है, बस बस वहाँ तक पहुँचना है मुझे। अब मुझे वो कैसे जाना है, कैसे क्या नहीं जाना है, कब में जाएंगे वहाँ पे, कब पहुँचेंगे, कुछ पता नहीं मुझे। ठीक है, यूँ मान लो कि मैं जंगल में हूँ और मुझे एक डेस्टिनेशन दिख रही है। ठीक है, एक डेस्टिनेशन, एक राजा का महल है, मुझे उस राजा के महल तक जाना है। ठीक है, बस मुझे वो पता है कि हाँ भाई ये महल है, मुझे यहाँ तक जाना है, लेकिन वो महल 200 300 500 किलोमीटर दूर है। मतलब कितना दूर है मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम बोल सकते हो कि एक भाई ये जंगल है, ये जंगल में एक राजा का घर है, एक राजा का बहुत बड़ा महल है, बट वो कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं है। कैसे पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, कुछ पता नहीं है। बस इतना है कि पहुंचना है एक ना एक दिन। ऐसा है, बस यही दिमाग में आ रहा है कि भाई जंगल में हूँ, बहुत बड़ा जंगल है और एक राजा का महल है इस जंगल में बहुत बड़ा। बस मुझे उस महल तक मुझे पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, बस मुझे महल तक पहुंचना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। आज दिन तक मेरा ये मुझे मन ऐसा ही मोटिवेट करता है, ऐसे मुझे बोलता रहता है। शायद इसके लिए मैं अभी तक कंटिन्यू कर पाया कंटेंट क्रिएशन। इसके लिए मैं कंटेंट क्रिएशन अभी तक कर पा रहा हूँ। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बोलूँ, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है भाई, कि भाई कैसे होगा, कब होगा, बट हो जाएगा। मेरा मन हमेशा मुझे बोलता है एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा एक ना एक दिन, सब कुछ हो जाएगा। टेंशन मत ले भाई, तू मेहनत करता रहे, तेरी मेहनत रंग लाएगी एक ना एक दिन। मेहनत करता रहे, मेहनत पे ध्यान दे, ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दे, रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, सब कुछ होगा एक ना एक दिन, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। भले अभी तेरी बॉडी में, अभी खुद का बात करूँ ना भाई, मेरी तुम देखो फिजिक, तुमको ऐसा लगता है कि मैं जिम जाता हो गया, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत लगता होगा, लेकिन तुम देख सकते हो कितनी सारी चर्बी, मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ जिम में, इतना हैवी वेट्स उठाता हूँ, इतनी अच्छी डाइट रखता हूँ। मतलब बचपन से मेरा ना एक अपना हमेशा से सपना रहा है कि मुझे ना एक एक अच्छी वाइफ चाहिए, एक अच्छी लड़की चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी लोगों से अटेंशन मिले। मैं भी चाहता हूँ कि टी शर्ट निकालूँ तब मेरे को भी अटेंशन मिले, खास करके लड़कियों से। मुझे भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। जब मैं जाड़ा हुआ करता था, मोटा हुआ करता था, मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं पतला हो जाऊंगा, थोड़ा बहुत फैट लूज कर दूंगा, तो मैं कोई ना कोई मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, कोई ना कोई। आज दिन तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी भाई। सोचो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। बट कहीं ना कहीं मुझे मेरे मन के अंदर बिलीव है, कहीं ना कहीं मेरा मन मुझे बोल रहा है कि भाई एक ना एक दिन सब कुछ होगा, सब कुछ बदलेगा। एक ना एक दिन तो भी बहुत स्मार्ट दिखेगा, एक ना एक दिन तेरे बालों की कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। मेरे बालों में बहुत टेलोजन मेरे को इफ्लम हुआ था, टेलोजन इफ्लम मेरे को हुआ था। अभी तक मेरा दिमाग, मेरा मतलब बालों की रिकवरी नहीं हुई पूरी। बट मेरा दिमाग आज दिन तक मुझे बोलता है कि भाई एक ना एक दिन सब कुछ हो जाएगा, एक ना एक दिन तू भी सिक्स पैक्स लेकर घूमेगा, एक ना एक दिन तेरी भी अच्छी फिजिक होगी, तू बस मेहनत पे ध्यान दे। और सच बताओ ना, अभी मैं बल्क पे हूँ, मेरा 80 kg वेट है और मैं इतना ज्यादा सांड, इतना ज्यादा आउट ऑफ शेप हूँ ना भाई, कसम से कह रहा हूँ तुमको। बट मेरा कहीं ना कहीं मुझे मन बोल रहा है कि भाई सुन मेरी बात, यही चीज़ है जो तेरे को बना रही है। जैसे स्ट्रगल और पेन एक आदमी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देती है, उसको एक कैरेक्टर बिल्ड करता है, उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है, वैसे ही ये चीज़ तेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई यार, कि यार मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा हूँ, बट ये चीज़ एक्चुअल में तेरे को बना रही है। आज मैं बल्किंग कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे को, मैं अच्छे से वेट्स उठा पा रहा हूँ। मेरी 110 की स्क्वाट से 8 रेप्स पे 35 kg का फ्लैट डंबल मारता हूँ मैं, एंड 140 kg की डेडलिफ्ट है मेरी, और ये मेरे कुछ है लिफ्ट्स। ठीक है, शोल्डर प्रेस में मेरा 25 kg ईच साइड। शोल्डर प्रेस मतलब वो बारबल शोल्डर प्रेस में मेरा एक साइड 25 kg, दूसरे साइड 25 kg, 50-50 80 kg की हो गया, मतलब टोटल 80 kg मैं अपने कंधे पे उठाता हूँ। समझ रहे हो, ये मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ। 25 का मैं डंबल मारता हूँ, मतलब डंबल प्रेस, वो रॉड मारने के बाद। तो ये है कि बल्किंग की वजह से मैं भाई अच्छा खासा मसल मास बिल्ड कर पा रहा हूँ। बस वो मसल मास मुझे दिख नहीं रहा है, या दिख भी रहा है तो बस वो साइज दिख रही है मेरे को। वो मसल मास की डेफिनेशन, वो कट्स मुझे नहीं दिख रहे जो मैं देखना चाहता था हमेशा से। अभी तुम देखो यहाँ पे साइज मुझे दिख रही है, बट मैं उस साइज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि वो साइज तो है लेकिन उसमें कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तुम देख सकते हो, एब्स तो मैं रोज मारता हूँ, बट मेरे को और एब्स ही नहीं दिख रहे, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। मुझे पता है कि एब्स बन रहे मेरे अंदर, बट वो एब्स मेरे को दिख ही नहीं रहे। वो कैसे दिखते हैं क्या, मुझे आज दिन तक पता नहीं। मुझे मेरी चेस्ट लाइन तक पता नहीं कि मेरी कैसे दिखती है चेस्ट। देख रहे हो,
तुम्हें दिख रही है कि मेरी चेस्ट है? मेरी चेस्ट है ही नहीं, मैंने कभी दिखाई नहीं है। देखो ये मेरी ऐसी कुछ चेस्ट दिखती है, कितनी ज़्यादा सैगी सैगी सी चेस्ट है, देखो तुम। ऐसी मेरी कुछ चेस्ट दिखती है, आज तक मैंने चेस्ट लाइन अपनी देखी नहीं, फैट भरा पड़ा है यहाँ पे। बट इतना विश्वास है एक ना एक दिन सब कुछ बदलेगा, एक दिन मैं भी बहुत अच्छा दिखूंगा। ठीक है, एक ना दिन मैं भी अच्छे फोटोज लूंगा, अच्छा मस्त बॉडी फैट परसेंटेज कम करूंगा, अच्छा दिखूंगा, मस्कुलर दिखूंगा। एक अंदर ही अंदर एक सेल्फ बिलीव है मेरे अंदर। और आज की तारीख पता है क्या है? आज 10 फरवरी, या शायद से तो आज 10 फरवरी है, 10 फरवरी 2026 है आज। एंड मैं वीडियो को पोस्ट कर दिया आज भाई। क्या पता है प्राइवेट करूंगा या पोस्ट करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं पोस्ट जरूर करूंगा इस वीडियो को भाई। दैट्स इट। अपने अंदर बिलीव रखो और बस मेहनत करते रहो। ठीक है, रिजल्ट्स का देखो मत, रिजल्ट की सोचो मत, बस मेहनत करो, एक ना एक दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। सच में बोल रहा हूँ भाई।